हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय सोनाली। अगेन आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही एक टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टॉपिक की ओर चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम जानते हैं कि अभी हमने मैग्निफिकेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सारे पढ़े, जिसमें हमने ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन पढ़ लिया। तो अब उसके बाद का जो टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है देखते हैं। W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यहाँ जो अल्फा बीटा है वो कहाँ से आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं। अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। और हम एक चीज और जानते हैं कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन प्लस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। इस तरीके से जो हमारा अगर जहां तीनों अगर हो जाते हैं, तीनों अगर ट्रांसफॉर्मेशन मिलके जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा क्या बनता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। और इसी तरह अगर इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इन्वर्जन और अगर कंबाइन हो जाता है तो हमारा बन जाता है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ बनाया तो इसके थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा कोई भी जेड प्लेन है, तो जेड प्लेन से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो सेकंड ग्राफ है वहां मैग्निफिकेशन का देख रहे हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल इमेज लेके हम चल रहे हैं जिसको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वो मैग्नीफाई हो जा रहा है। और मैग्नीफाई होने के लिए जो मैग्नीफाई के लिए इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या होता था? टाउ इज इक्वल टू अल्फा जेड। और जो अल्फा होता था यहाँ पे वो अल्फा हमारा कहाँ से आता था? वो हमारा अल्फा रियल नंबर से आता था। अब ये हमारा इमेज मैग्नीफाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारा ये रोटेट हो गया। देख रहे हैं ये हमारा जो रेक्टेंगल था वो बेंड हो गया। तो यहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी लग गया। और रोटेशन के लिए हमारे पास जो नोटेशन थे वो क्या थे? नीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा लैम्डा आर। जहाँ पे जो ये लैम्डा है वो हमारा कहाँ से? वो भी हमारा रियल से ही आता था। और उसी तरीके से आयोटा थीटा वही है और अल्फा थीटा ये कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे जो इमेज होता था वो क्या हो जाता था? डिस्प्लेस हो जाता था अपने जगह से। अगर ये इमेज इस तरीके का है, देखिए वही इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो गया, डिस्प्लेस हो गया। और इसका जो फॉर्मेट था वो हमारा क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू जेड प्लस बीटा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसमें तीनों कॉन्सेप्ट हमारे लगते हैं, मैग्निफिकेशन के, रोटेशन के और उसके बाद ट्रांसलेशन के। तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। तो ये जो इसका जो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इससे हम कैसे देखें कि यहाँ पे हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अल्फा रियल से आ रहा है और यहाँ पे जो अल्फा है वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है। ये यहाँ पे जो बीटा है, तो फिर W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा। अगर हम अल्फा को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लेते हैं, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अल्फा को ले लेते हैं, सपोज अल्फा को हमने ले लिया पोलर फॉर्म में ई टू द पावर आयोटा थीटा, अगर इसको हमने ले लिया इस तरीके से। और अब इसी अल्फा को अगर हम यहाँ रख देते हैं, W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, W ओमेगा इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा जेड प्लस बीटा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा आर है वो मैग्नीट्यूड है। अगर यहाँ पे हमें तीनों चीजें दिख रही हैं, अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो जेड प्लस बीटा ये हमारा ट्रांसलेशन बन रहा है। और ये जो जेड, ये वाले जो टर्म्स हैं जेड आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, यही जो है हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी दे रहा है और रोटेशन दे रहा है। यहाँ पे जो आर है वो हमारा कहाँ से आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है तो इसलिए यहाँ मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा, रोटेशन भी हो जाएगा। अगर इसको अगर हम आर जेड ले लेते हैं तो ये मैग्निफिकेशन हो जाता है। और अगर इसी को हम ई टू द पावर आयोटा थीटा जेड ले लेते हैं तो ये हमारा कहाँ से हो जाता है? ये जो थीटा है एंगल में आ जाता है, तो वो हमारा किसका केस हो जाता है? रोटेशन का।
तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इसी से समझ सकते हैं, यही से कि यहाँ पे इसी फॉर्मूले में हमारा ये जो अल्फा जेड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन और रेट्यूशन को, जहाँ पे अल्फा जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है, और ये जो बीटा होता है अल्फा प्लस जेड प्लस बीटा, ये जो है ये हमारा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आता है। तो इस पे भी हमारे कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जब उसकी हम मैपिंग करेंगे तो हमारा जो मैप होगा तो वहाँ मैग्निफिकेशन भी दिखेगा, हमें रोटेशन भी दिखेगा और ट्रांसलेशन भी दिखेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर फिर आगे दिखाते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक हमने लिया है, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to 1 plus iota z plus 2 minus iota and determine the region in the W plane into which the rectangular region bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 2 in the z plane is mapped under the transformation। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ये हमारा जो फॉर्मेट है, अगर यहीं से हम देखें तो W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा। यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारा देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, और z प्लस 2 माइनस आयोटा। कुछ नहीं करते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन में हम जैसे अभी प्रीवियस में जैसे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस थे एलिमेंट्री जिस तरीके से सॉल्व करते थे, बस ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बस सॉल्व हो जाएगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशंस में वही हमारा जो मैपिंग होगी वहाँ हमारे तीनों कंडीशंस मिलेंगे, तो उसी का रिजल्टेंट होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जेड प्लेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जेड प्लेन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स को पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो मुझे इसी में पूरा क्वेश्चन को एडजस्ट करना है, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। तो फिर जेड प्लेन में पहले देख लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये है हमारा जेड प्लेन, ये हमारा कोई भी एक्स एक्सिस है, ये कोई भी हमारा वाई एक्सिस है। इधर पॉजिटिव रहेंगे सारे, इधर भी पॉजिटिव, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव वाई एक्सिस होता है। हम जानते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 जो होता है वो हमारे कुछ इस तरीके से इधर लाई करते हैं, और y इज इक्वल टू 0 हमारा ये लाइन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, सपोज दिस इज पॉइंट 1 और ये हमारा 2 है, और ये हमारा 1 पॉइंट है। और उसी तरीके से मान लीजिए 1 हमारा यहाँ है और 2 हमारा यहाँ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, तो x एक्सिस पे ये 1 पॉइंट है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा 1 पॉइंट है, तो इसको इधर बना लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये 1 पॉइंट x एक्सिस पे ये हमारा 1 हो गया। और फिर क्या, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 पॉइंट ये हमारा कुछ यहाँ मिलेगा। हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू 2 ये हो गया, और x इज इक्वल टू 1 लाइन ये हो गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर इमेज हमारा फाउंड हो गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं कोई, मान लीजिए ये A, B, C और D। ये हमारा z प्लेन पे एक रेक्टेंगुलर रीजन हो गया, ये हमारा ये एक रेक्टेंगुलर रीजन हो गया। अब हम देखते हैं इसकी मैपिंग के बारे में बात करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, बस वही चीजें हमको यहाँ करनी है। W इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा। हम क्या करेंगे, हम जानते थे Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, तो बस, और W इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अभी तक जितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व किए थे, बस हम यही करते थे कि वहाँ पे z को पुट कर देते थे x प्लस आयोटा y, और w को u प्लस आयोटा v करके सॉल्व करके इक्वेशंस फाइंड करके u और v में वैल्यू निकाल के उसको मैप कर देते थे। तो बस उतना ही काम हमको इस क्वेश्चन में भी यहाँ भी करना है। तो चलिए देखते हैं। तो w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा
एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस आयोटा, साथ में लेके चलते हैं, यू प्लस आयोटा वी इधर हो जाएगा हमारा। तो फिर क्या करेंगे, u प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई प्लस 2 माइनस आयोटा, u प्लस आयोटा वी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम इसको आयोटा वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और रियल टर्म्स को एक साइड। एक्स ये देख रहे हैं आयोटा स्क्वायर वाई है, तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा +2, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। और अब इधर अगर हम आयोटा कॉमन कर लेते हैं, y प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये यहाँ से अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस 1। अब हमें u और v की वैल्यू मिल गई है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में मिली है, x माइनस वाई प्लस 2। यहाँ पे x और y दोनों के टर्म्स हैं, तो हम वही करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम ऐसा कुछ करके यहाँ से या तो इसको केवल x के फॉर्म में कर ले या y के फॉर्म में कर ले। तो देखते हैं हमें आप क्या कर सकते हैं। अगर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, u प्लस वी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस 2 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ये y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u प्लस वी हमारा आ जाएगा x 2x प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा +1, 2x प्लस 1, यही हमारा आ रहा है x 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस +1। ठीक है, एक यहाँ पे हमें ये मान लीजिए कोई इक्वेशन मिल गया, और अगर इसी को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ हमारा x का कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म्स। तो u माइनस वी अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको देख लीजिए, u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, -2y प्लस प्लस यहाँ हमारा +3 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो हमारे दो इक्वेशंस मिले हैं यहाँ पे, ये हमारा पूरा x के टर्म्स में है, ये y के टर्म्स में है। अब हम यहाँ से जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब इस पॉइंट्स को हम यहाँ रख के यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो देख लीजिए यहीं पे देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे अगर हम यहाँ u प्लस वी एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलता है, u प्लस वी इज इक्वल टू 0 यहाँ करेंगे तो ये हमें 1 मिल गया। अब हम अगर रखते हैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे हमें यहाँ क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, u माइनस वी इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ हमें 3 मिलेगा। सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट अगर हम रखते हैं तो क्या हमें मिलेगा, x u प्लस वी इज इक्वल टू 2 एक 3, हमें अगेन 3 मिल गया। और फिर क्या है, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, u माइनस वी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 अगर रखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 प्लस 3, 4 से 3 गया तो कितना -1 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा u और v का जो है वो एक लाइन के क्वेश्चन में आया है, तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू प्लेन पे, तो वो देखते हैं। ये लाइन यहाँ से थोड़ा हटा के तो यहीं पे हम इसको छोटा सा हमको दिखाना होगा, तो यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जान रहे हैं, ये हमारा कोई भी u है और ये v एक्सिस है, और यहाँ पे w प्लेन पे है ये हमारा। तो अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई पॉइंट ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये
ओरिजिन हो गया। इसी तरीके से इधर भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। सिमिलरली इधर 1 2 नीचे हो जाएगा हमारा, और इधर ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे जो है u प्लस वी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये u प्लस वी इज इक्वल टू 1 आ रहा है जो पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हमारा 1, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कुछ हमारा ये 1 से होते हुए जाएगी लाइन। ये इस तरीके से लाइन चली गई। आपको छोटा सा है तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से बन रहा है। हो गया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, u माइनस वी इज इक्वल टू 3, u माइनस वी इज इक्वल टू 3, तो ये हमारी लाइन कुछ यहां से जाएगी। ये हमारी ये वाली जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाएगी 3 से होते। ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं क्या है हमारे पास, u प्लस वी इज इक्वल टू 3, तो ये लाइन जो हमारी वो है कहाँ से, ये 3 से होते हुए यहाँ जा रही है। अब उसके बाद एक है u माइनस वी इज इक्वल टू -1, तो एक लाइन जो है वो हमारी जाएगी कुछ इस तरीके से होते हुए -1 इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि हमें हमारा ट्रायंगल ये आगे जाके ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस ये हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हम इसको फिगर आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल ये हमारा बन रहा है, कुछ बना के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फिगर कुछ ऐसे था, हमने देखा कि वो क्या मैग्नीफाई हो गया है। सबसे पहले फिगर हम देख रहे हैं यहाँ इमेज हमारा बड़ा भी लग रहा है, उसके बाद रोटेट भी हो गया है और ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस भी हो गया है। तो कौन कौन सी लाइन थी यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये हमारा कौन सा लाइन था, ये जो हमने बनाया था u माइनस वी इज इक्वल टू 3, और ये क्या था u प्लस वी इज इक्वल टू 3 वाला लाइन था, और ये कौन सी थी u माइनस वी इज इक्वल टू -1, और ये वाली जो हमारी लाइन थी u प्लस वी इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हो गया। तो हमने देखा कि हमारा जो प्रीवियस इमेज था हमारा, जब हमने इसकी मैपिंग की तो देख रहे हैं ये मैग्नीफाई भी हो गया, रोटेट भी हो गया, और मैग्नीफाई रोटेट और ट्रांसलेशन मतलब डिस्प्लेस भी हो गया। तो अब हमें इसको पता भी करना है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ से जो ये वाला है, ये वाले जो टर्म्स है, इससे हमारा मैग्निफिकेशन भी रिप्रेजेंट होता है और क्या होता है एंगल भी देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं मैग्निफिकेशन, अगर हम देखते हैं तो थोड़ा मुझे इरेज करना होगा, तो मैं ये ऊपर का ही हटा देती हूँ क्वेश्चन। थोड़ा इसको समझते हैं कि यहाँ पे मैं अलग अलग करके दिखाती हूँ कि रोटेशन और मैग्निफिकेशन किस तरीके से हो रहा है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, W इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा। अब ये टर्म्स मैंने बताया था कि यहाँ मैग्निफिकेशन भी होता है और रोटेशन भी होता है, और जो Z प्लस 2 माइनस आयोटा ये टर्म्स जो थे ये किसको ट्रांसलेशन को दिखाते हैं। तो अगर हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास रूट में 2 आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन हमारा कितना हुआ √2। और उसके बाद अगर रोटेशन निकालते हैं यहाँ पे तो रोटेशन क्या हो जाता है हमारा आर्ग्यूमेंट, इसी का आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं अगर हम 1 प्लस आयोटा का, तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x, तो 1 हो जाएगा, और 1 किसके इक्वल होता है π/4 होती है। तो ये रोटेशन जो है वो हमारा π/4
जो ये रोटेशन का जो हमारा रोटेट हुआ है तो एंगल क्या बना रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारा एंगल 45 डिग्री पे ये रोटेट हुआ है। उसी तरीके से लास्ट जो केस है ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसलेशन में देखते हैं डिस्टेंस उसका क्या हुआ है। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। तो अगर इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट में 4 प्लस 1 दैट इज रूट में 5। तो इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही ईजी होता है। अगर हमें तीनों ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी हम इजीली कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।